छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 भारत में उद्योग। तो उद्योग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो इस अध्याय से आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं उसे निजी उद्योग कहा जाता है। सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं सरकारी उद्योग कहलाते हैं। सहकारी उद्योग जो सरकारी स्वामित्व में होते हैं सरकारी उद्योग कहलाते हैं। और मिश्रित उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक के स्वामित्व में होते हैं उन्हें मिश्रित उद्योग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं? लिखिए। तो आकार के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, वृहद उद्योग औद्योगिक इकाइयां जिसमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। फिर है मध्यम उद्योग जिसमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे कि चमड़ा उद्योग। फिर आता है लघु उद्योग जिसमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, जैसे कि लाख उद्योग। और चौथा नंबर है कुटीर उद्योग जिसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर यह नगरीय उद्योग कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, उपयोगिता के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए। तो उपयोगिता के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं और उनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन में काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। और उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग होते हैं जो लोगों के दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करने के काम में आते हैं, जैसे वस्त्र, चीनी और कागज आदि। उसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार हैं, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग जिसमें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग जिसमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि कागज उद्योग। उसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे कि सुई, कील, पिन आदि से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं, मोटर, रेल, कल कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण बिना लोहा इस्पात के संभव नहीं है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 4 उपाय बताइए। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 4 उपाय निम्नलिखित है। कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाले हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाले प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। उद्योग में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण अपनाए जाने चाहिए। कारखानों की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमानक लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाने परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, जल प्रदूषण नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो जल प्रदूषण नियंत्रण के कोई 4 उपाय निम्नलिखित है। रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं को जलाशयों और नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों में उपयोग किए गए जल को जलाशय व नदियों में
सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जल का उपचार कर उसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखानों की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। सड़क के किनारे और कारखानों के निकट खाली स्थान पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए और उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, भू प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। तो भू प्रदूषण नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के निक्षेपण की अनुचित व्यवस्था होना चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थान पर नहीं होना चाहिए। अपशिष्ट को आधुनिक तकनीकी से जलाकर उसे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए। औद्योगिक संसाधनों को अपने अपशिष्ट पदार्थ को बिना उपचार के विसर्जन पर रोक लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए और उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही करके मशीनों का शोर कम किया जा सकता है। खराब मशीनें शोर अधिक करती है। अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों को स्वर्ण बंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार से आपको इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमने आपको अध्ययन करवाया। इससे आने वाली वीडियो में अगले जो पार्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। आप अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।